3000 यूनिट्स बना है वो तो हम ऐसे ही मानेंगे कि 3000 यूनिट्स इंडिविजुअल यूनिट्स नहीं है, ये पूरा कम्युनिटी का ही यूनिट्स है। ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये है, हम कल गए थे और कुछ बेनिफिशियरी से हमने मिला, बहन से कुछ मिला, बहन लोगों से मिला, और मेरा डिपार्टमेंट की तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगा, जैसे आप घर का देखभाल करते हो वैसे हिसाब से इस जो आपका जो एसेट जो बना है उसका भी देखभाल करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ेगा। अगर टैंक नहीं क्लीन होगा तो अगर वो पानी आप पी रहे हो तो उसमें आपका बीमारी हो सकता है, इसलिए उसको साफ करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ 2-3 चीज अभी जो सामने आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। पहली बात ये है, पहाड़ में जो सॉलिड वेस्ट का जो जनरेशन हो रहा है वो बहुत है, और उसको ठीक तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करना ये हमारे लिए एक चैलेंज है। तो हमसे हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे, अभी बहुत ठंडा है तो आप तो फायर करते होंगे, जलाते होंगे, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, जब भी आप जलाएंगे तो आप प्लास्टिक बैग मत जलाना, क्योंकि प्लास्टिक बैग से जो धुआं आता है वो बहुत डेंजरस है, इंजूरियस है हेल्थ के लिए। और ये विंटर के टाइम में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो स्मोक होता है वो ऊपर जाता नहीं है, वो ऐसे स्प्रेड हो जाता है, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। तो अगली बार आप जब फायर जलाएंगे, आग जलाएंगे, तो ये ख्याल रखिएगा कि प्लास्टिक को मत जलाना। ये बड़ी छोटी बात है लेकिन बहुत काम की बात है ये। और दूसरी बात, हम यहाँ पे एडीएम साहब है, म्यूनिसिपैलिटी के सेक्रेटरी सर है, एमईडी है, सभी मिलके कल एक बहुत लंबी मीटिंग की, और हमने ये भी, हमारी सोच में ये भी है, ये जो हिल्स का जो सीवर वाटर है, जो गंदा पानी है, इसको भी ट्रीट करना बहुत जरूरी हो गया है। तो हमारे सोच में ये भी है, तो ये कैसे ये दोनों को एक करके, ये सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को हम एक करके ये हम कम कर सके। और दार्जिलिंग आप ही का दार्जिलिंग है, हमारा दार्जिलिंग है, और दार्जिलिंग सारे वर्ल्ड का दार्जिलिंग है, क्वीन ऑफ हिल्स है। तो हम सबको एक ही मोटो होगा, अब दार्जिलिंग को जीरो वेस्ट सिटी बना रहना चाहिए। ये हमारा सेफ दार्जिलिंग का हम रिक्वेस्ट करेंगे एडीएम साहब को कि हमारा दार्जिलिंग जीरो वेस्ट दार्जिलिंग और सेफ दार्जिलिंग, ऐसा कुछ प्रोग्राम हमको लेना चाहिए। सभी प्रोग्राम जो चल रहा है उसको इंटीग्रेट करके। बाकी म्यूनिसिपैलिटी यूडी का ही ये है, एक विंग है, एमईडी दूसरा विंग है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। हम सब मिलके अब एक साथ बैठे हुए हैं, कॉन्वर्जेंस आया है, और कोऑर्डिनेट करके ये काम, ये जो अगला जो प्रोग्राम है पीने का पानी का, सॉलिड वेस्ट का, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का, ये हम आगे ले सकेंगे। और आप सब खुश रहिए, ठीक से रहिए, और कोविड अभी गया नहीं है तो थोड़ा थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग भी कीजिए। और मैं अब बोल रही हूँ इसीलिए मेरा मास्क नहीं है, तो मास्क थोड़ा सा पहन लेना और खुश रहना। एंड वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। क्योंकि क्लाइमेट का जो विज्ञानी है, जो साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने बोल रहे हैं कि दार्जिलिंग में रेनफॉल का इंटेंसिटी बढ़ने का बहुत पॉसिबिलिटीज है। तो हमने सोचा कि अगर रेन और बारिश बढ़ रहा है तो इससे कुछ तो प्रॉब्लम्स होगा, ये तो हम लोगों सबको पता चलता है, लेकिन इसको कुछ हम क्या इसको इस रिस्क से कुछ फायदा भी कर सकते हैं या नहीं, ये हमारा क्या एक क्लाइमेट रिस्क को हम लोगों ने एक क्लाइमेट गेन करके दिखा सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं इससे। तो ये फायदा की चिंता से, और एक तो ये एक चिंता थी मन में। सौजन्यबाट हामीलाई प्राप्त भएको विशेष गरिकन वाटर पहाड खण्डमा र विशेष दार्जिलिङ एउटा पर्यटनको केन्द्र पनि, अनि विशेष गरिकन बजार खण्डतिर हाइड्रेसन प्रोजेक्टमा र के भने अब दार्जिलिङ नगरपालिकाले सम्पूर्ण 32वटा वार्डमा नै यसलाई सँगालेर लानु सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म। हुनसक्छ उहाँहरूको अब फाइनेन्सियल प्रब्लम होला र बहुत राख्नुभएको छ है, त्यसमा तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। विशेष चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो सिन्टेक्स जो तपाईँले देख्नु हुँदैछ, यो म्युनिसिपैलिटीबाट वितरण गर्ने यो प्रोजेक्ट है, बहुत सारा सराहनीय है। मैं वार्ड नंबर
28 से सिंहमारी से हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और जो फर्दर जो प्रोजेक्ट आपका है उसके लिए भी शुभकामना देता हूँ। थैंक यू। यूज कर सकते हैं, लेकिन पीने के लिए पानी वो डायरेक्ट यूज मत कीजिए। आपका घर में जो एक कैंडल फिल्टर दिया गया उधर से पानी कलेक्ट करके वो पानी वो कैंडल फिल्टर में डालिए। उसके साथ आपको जियोलिन भी दिया गया, उसमें 2 ड्रॉप जियोलिन डाल के वो फिल्टर करके आप उसको गर्म करके अच्छा होता है। धन्यवाद। आप यूज कर रहे हैं? हाँ यूज कर रहा हूँ। पीने के लिए यूज किया एक बार भी? हाँ पी लिया। ठीक है भाई जी, थैंक यू सिस्टर। अपने आपका और उससे हम सब को बहुत अच्छा लगा है और उससे हम लोगों को बहुत सुविधा मिला है। और मैं दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी और संपूर्ण टीम को थैंक यू देना चाहता हूँ। थैंक यू। नमस्कार। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो 5 साल से चल रहा था, तो हमारा टारगेट था 3000 जो BPL कार्ड होल्डर्स को घर घर में पानी पहुंचाना। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है और नाबार्ड का फंडिंग है इसका। और नोडल डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड म्यूनिसिपल अफेयर्स इन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, और ये एग्जीक्यूट कर रहा है MED म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग डायरेक्टर। और ये बताते हुए हमको बहुत खुशी है कि 3000 यूनिट्स अब बन गया है, स्प्रेडिंग ओवर डिफरेंट वार्ड्स ऑफ द म्यूनिसिपलिटी। वो तो सेक्रेटरी सर बताएंगे कौन कौन वार्ड में कितना कितना इंस्टॉलेशन किया। तो ये जो स्कीम है, ये बारिश का जो पानी है वो स्लैंटिंग जो स्लोप्स है वहाँ से एक डक्ट में आता है और फिर डक्ट में पहले आता है और 2-3 जो बारिश है फर्स्ट 2-3 जो शावर का स्पेल है वो हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें बहुत गंदगी होता है। तो वॉश टैंक है, तो वॉश हो जाने के बाद फिर जो क्लियर वाटर है वो एक सिंटेक्स बड़ा वाला एक स्टोरेज टैंक में हम स्टोर करते हैं। तो अगर 5 फैमिली मेम्बर्स हैं तो हमको ये पता चला है कि जो स्टोरेज रखा हुआ है वो उस पानी से उनका 10 दिन चलता है। तो हमारे ख्याल से ये तो बहुत फ़ायदे की बात है क्योंकि वाटर स्केर्सिटी तो है ही दार्जिलिंग में। तो लेकिन और एक चैलेंज ये भी है क्योंकि वो तो स्टोरेज टैंक को ठीक ठाक से वो क्लीन करना, वॉश करना, नहीं तो वो बाद में बीमारी भी हो सकता है। इसीलिए हमने भी हैंड होल्डिंग करके वो ट्रेनिंग दे दिया कैसे वो वॉश करेंगे। और फिर उसके साथ हमने वाटर फिल्टर, कैंडल और जियोलिन भी दिया है, वो पानी वो पी भी सकते हैं। तो आपने देख लिया आज का कंक्लूडिंग वर्कशॉप था, तो आपने खुद देखा कि बेनिफिशियरीज लोग आए और ख़ुद बताए कि कैसे उनको फ़ायदा हो रहा है इसमें। और ये तो डिमांड तो बहुत है पहाड़ में। तो डे बिफोर येस्टरडे वी वेंट टू मिरिक एंड वहाँ के चेयरमैन साहब हमसे रिक्वेस्ट की कि मिरिक में अगर ये हम कर सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ 600 or 700 हाउस होल्ड्स है BPL का कार्ड होल्डर का। तो उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे और मिनिस्ट्री से बातचीत करेंगे। अगर मिरिक, कार्सियंग, कालिम्पोंग सब जगह में ये हो जाता है तो बहुत ही फ़ायदे का बात। सभी वार्ड में फैला हुआ है BPL कार्ड होल्डर्स जो हैं, कुल मिला के 3000 BPL कार्ड होल्डर्स को हमने ये मान लीजिए एक पर्सनल एसेट ही हो गया। पूरा इंस्टॉलेशन, पाइप वगैरह, फिर 2 टैंक, वाटर फिल्टर, कैंडल, जियोलिन सब हमने दे दिया है। इन फ्यूचर आप लोग ने कुछ प्लानिंग किया है जो BPL होल्डर नहीं है उन लोगों के लिए भी? हाँ, उनका थोड़ा हम बातचीत करेंगे। ये नाबार्ड से मेरी बात हुई, ऐसा हो सकता है क्योंकि वो लोग BPL कार्ड होल्डर नहीं हैं, तो ऐसा कुछ स्कीम हमको लाना पड़ेगा कि हम कुछ दे वो कुछ दे, हम ज़्यादा दे वो कुछ कम दे, ऐसा कुछ हो सकता है। बातचीत चल रहा है अभी नाबार्ड के साथ। तो दार्जिलिंग के लिए, दार्जिलिंग के अच्छे के लिए मैडम ने जो काम करने के लिए बोले हैं वो थैंक्स मैडम को देते हैं। और आज का ये सेशन जो रहा तो इसको हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।